श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम्। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वम्। यत्किञ्च जगत्यां जगत् यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। मा गृहा कस्य स्विद्धनम्। कुर्वन्नेवेह कर्माणि। कुर्वन्नेवेह कर्माणि। जिजीविषेच्छतं समाः। जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति। न कर्म लिप्यते नरे। न कर्म लिप्यते नरे। असुर्या नाम ते लोकाः। असुर्या नाम ते लोका। अन्धेन तमसावृताः। अन्धेन तमसावृता। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति। एके चात्महनो जनाः। एके चात्महनो जनाः। श्रुति भगवती ने एक 3 मंत्र शुरुआत के सूत्र रूप में है। प्रथम मंत्र जो तत्ववेत्ता होना चाहता है और संसार से जिसकी थोड़ी सी आसक्ति कम हो गई, साधन चतुष्टय संपन्न है, वो उत्तम अधिकारी के लिए पहली दिशा हो गई, उत्तम अधिकारी। और जो ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में अभी समर्थ नहीं है, थोड़ा सा उसको देहाभिमान भी है,
और संसार में थोड़ी सी उसकी आकांक्षा आदि भी है, लेकिन आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। आत्मा है, जानना चाहिए, थोड़ा बाद में साधना भजन कर लेंगे, अभी जल्दी क्या है, बाद में कर लेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए दूसरी दिशा हो गई। अभी कर्म करते हुए ही आप शास्त्रीय कर्म करते हुए ही अपना जीवन जिए, तो मध्यम अधिकारी दूसरा हो गया, उत्तम पहला हो गया, मध्यम अधिकारी के लिए दूसरी दिशा हो गई। तीसरी दिशा जो आई, जो आत्मा के बारे में सुनना भी नहीं चाहता, जानना भी नहीं चाहता, ऐसे लोग कैसे हो गए? असुरिया लोक को जामेंगे, वो आत्महत्या करने वाले हो गए। आत्महत्या, अब कोई शरीर को मार दे हुए तो शरीर हत्या कहा जा सकता है, लेकिन लोग भाषा में दुनिया में क्या कहेंगे? उसने आत्महत्या कर लिया। दुनिया में तो ऐसे कहेंगे अमुक व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया, जबकि आत्मा को कोई मार सकता नहीं। मारा होगा तो शरीर को मार दिया होगा, इतना ही तो है। लेकिन आत्महत्या माने जो अपने पास ही अपना है और उस चीज को भुला दिया किसी कारण से, अज्ञान से, और उसका जो लाभ होना चाहिए था वो उसको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, और संसार में दुखी होता होता मर गया। उसी का नाम हो गया, उस तत्व का जो विशेषता है, उस तत्व की जो महिमा है, उसकी महिमा को तिरस्कार कर दिया, भुला दिया, तो एक तरीके से आत्महत्या ही हो गई। आत्मा को ना जानना ही आत्महत्या यहाँ पर। तो ऐसे हो गए कनिष्ठ अधिकारी। आगे का जो उपनिषद है, अब एक 3 विभाग वालों के लिए उसी तरीके से निरूपण किया जाएगा। अब उत्तम हो गया, मध्यम हो गया और तीसरे प्रकार का, तीनों के लिए 3 मंत्र हो गया, ठीक है। अब वो जो उत्तम अधिकारी है, जो अपनी आत्मा को जानना चाहता है, जिसके लिए एक मंत्र में कहा था ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कहा था, अब उसका विस्तार करते हैं आगे की ऋचाओं में। तो आगे की जो ऋचा है, ये 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, तो ये इतनी ऋचाओं में आगे का विस्तार होगा। देखो पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, यस्य आत्मनो हननात् अविद्वांसा संसरति तद विपर्ययेण विद्वांसो जना मुच्यन्ते ते न आत्मना तत् कीदृशम आत्मतत्वम इति उच्यते। देखो कितना सरल सा है। यस्य आत्मनो, जिस आत्मा का हनन करने से, जिस आत्मा को भुला देने से, हनन करने से, अविद्वांसा संसरति, अज्ञानी आदमी संसार में भटकता रहता है, 84 लाख योनियों में भटकता रहता है जिस आत्मा को विस्मृत करने से। अच्छा, तद विपर्ययेण, इसके उल्टा, विपर्ययेण माने विपरीत, इसके विपरीत विद्वांसो जना, जो विद्वान लोग हैं, तो जिस आत्मा को जान करके विद्वान लोग मुच्यन्ते, मुक्त हो जाते हैं संसार से, ते न आत्मना, वो आत्मत्यारे नहीं है। तो जिस आत्मा को न जानने से संसार में भटकता है, और जिस आत्मा को जान लेने पर विद्वान लोग मुक्त हो जाते हैं, उनका शोक मोह चला जाता है। तात कीदृशम आत्म तत्वम, वो आत्मा कैसा है ये तो बताइए आप। वो आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? उस आत्मा को जानने का फल क्या होगा? ये पूरा विस्तार में बताइए। तो आगे श्रुति भगवती इस विषय को लेती है, आत्मा के स्वरूप का निरूपण है। अनेजदेकं मनसो जवीयो, अनेजदेकं मनसो जवीयो, नयन देवायाप्नुवन् पूर्वमर्षत, नयन देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत, तद्
तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत् तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति। देखो पहले मंत्र का एक एक शब्द का अर्थ देखो। अनेजत, अनेजत, एजत, ऐजत माने कांपना चलना, अनेजत माने जिसमें कोई कांपना चलना नहीं, जिसमें कोई कांपना नहीं होता, जैसे हिलना डुलना, जैसे पत्ता हिलता डुलता है, तो ऐसे ही अनेजत, उसमें कोई हिलना डुलना नहीं है। एकम, वो एक ही है। मनसो जवीय, मन से भी तेज गति वाला, जवीय माने तेज गति वाला है। न एनत देवा, न एनत देवा आपनुअन पूर्वम अर्षत। ये देवता लोग इस आत्मा को नहीं जान पाते, चाहे जितना दौड़े। न एनत देवा आपनुअन, ये देवता लोग दौड़ते हैं इस आत्मा को जानने के लिए, लेकिन नहीं जान पाते, नहीं पकड़ पाते। क्यों? आपनुअन पूर्वम अर्षत, क्यों? क्योंकि ये देवता लोग जब दौड़ते हैं ना, जब दौड़ते हैं तो जहां जाते हैं वहां पहले पहुंच जाता है, पहले पहुंचा है। आपनुअन पूर्वम अर्षत, हाँ, ये आत्मा जहां पर देवता लोग जाते हैं वहां ये पहले ही पहुंचता है, देवताओं के पहुंचने के पहले वहां पर विराजमान है। अरे फिर से इसी बात को देखो। तद्धावतो अन्यान अस्तेति तिष्ठत, तद्धावतो एक ऐसा है जितने लोग दौड़ने वाले, तद्धावतो, धावतो माने दौड़ने वाले, तो ये आत्मा जितने दौड़ने वाले हैं, अन्यान अस्तेति तिष्ठत, अभी तो कहा था देवा, जितने देवता हैं वो देवता लोग जहां जाते हैं वहां ये पहले पहुंच जाता है। अब इसके बाद देवता के अलावा जितने दौड़ने वाले हैं सबको ले लो, हाँ, जितने दौड़ने वाले हैं, चलने वाले हैं, ये जब दौड़ चलते हैं तो इन सब को पार करके अत्तेति तिष्ठत, इन सब का अतिक्रमण करके ये पहले वहां पहुंच जाता है। ये आत्मा ऐसा है, ये पहले ही वहां पर पहुंच जाता है। अरे ये आत्मा कैसा है? तस्मिन अपो, इसी आत्मा के भीतर, तस्मिन अपो मातरिष्वा दधाति, इसी आत्मा के अंतर्गत, इसी आत्म तत्व के भीतर ही, मातरिष्वा माने यह प्राणवायु, हिरण्यगर्भ, या हिरण्यगर्भ इसी के भीतर रह करके सबको दधाती, सबके कर्म फलों को प्रदान करता है। मतलब सबको शक्ति देने वाला कौन हो गया? यही आत्मा, क्योंकि हिरण्यगर्भ को शक्ति देता यही, इसी के अंदर रह करके हिरण्यगर्भ भी सबका अपना अपना कर्म फल देता है। तो जब हिरण्यगर्भ को भी, ब्रह्मा को भी यही शक्ति देता है, तो सारे जगत को भी शक्ति देने वाला यही आत्मा ही है। मंत्र का अर्थ हो गया? मंत्र का अर्थ ठीक है, आगे बढ़ूं फिर बस क्या हुआ? कहीं कुछ हो तो बता देना, न समझना। अरे अनेजत, अनेजत माने नहीं हिलता डुलता, हाँ, हिलता डुलता नहीं। एकम एक है। मनसो जबीय, मन से भी तेज चलता है। ना ना एनत देवा, एतद देवा, ये सारे देवता लोग ना आपनुअन, इसको नहीं प्राप्त कर पाते। देखो यहाँ ना है ना, ना एनत देवा आपनुअन, तो एतद देवा ना आपनुअन, ये देवता दौड़ करके भी इसको प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? पूर्वमर्षत, क्योंकि जहां देवता जाते हैं वहां ये पहले पहुंच जाता है। तो देवता ही नहीं, अब देवता के अलावा सबको गिन लो। कौन? तद्धावतो, तो जितने दौड़ने वाले हैं वो सब जब दौड़ते हैं तो अन्यान अत्येत तिष्ठत, इन सब का अतिक्रमण करके ये पहले वहां पहुंच जाता है। इसी आत्म तत्व के भीतर ही वह कौन? हिरण्यगर्भ, मातरिष्वा माने हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, हाँ,
वह ब्रह्मा, जिसको अभी आप लोगों ने बृहदारण्यक में विस्तार से सुना, इसी के भीतर रह करके इसी की शक्ति के द्वारा ही वह भी अपना सारा कार्य करते हैं। अमुक जीव को बनाना है, ब्रह्मा अपना काम करते हैं, विष्णु अपना काम करते हैं, शिव प्रलय का अपना काम करते हैं। आजकल कोरोना में शिव जी का काम शुरू है ना, क्या यमराज जी का भी है। हाँ, सब काम उसी की शक्ति से सारे काम अपना अपना करें। और इतना ही नहीं है, अगर एक दिन में 1 लाख लोग मरे तो क्या समझ रहे, 1 लाख बच्चे पैदा नहीं हुए क्या? पूरा पता करो कितने बच्चे पैदा हुए एक दिन में। तो जितने पैदा होते हैं उससे कम मर रहे हैं, जितने पैदा हो रहे हैं उनसे कम मर रहे हैं, तभी तो जनसंख्या बढ़ रही है। अगर जितने एक दिन में पैदा होते हैं उतने भी मर जाएं तो जनसंख्या ना बढ़े, उसी पर रुक जाए। हाँ, नहीं समझ आ रहा? हाँ, अरे भाई जनसंख्या बढ़ती जा रही लगातार, तो ये भगवान की, शंकर जी की बड़ी कृपा है। ये जितने जो है अब जिनका शरीर काम नहीं करता, खांसते रहते हैं, शरीर हड्डी हड्डी दर्द करती है, वो सब चलो निपट जाओ, छुट। हाँ क्या कष्ट से मुक्ति। हाँ तो क्या, वो भी कष्ट से छुटकारा, परिवार वाले भी छुटकारा। चलो अगली नई सृष्टि आने दो, नए नए बच्चे आएंगे, अपना अपना जो है फिर जीवन जिएंगे। तो हिसाब तो अभी कोई ऐसा नहीं है कि ज्यादा मर रहे हैं, क्योंकि हमारी समझ में पैदा ज्यादा हो रहे हैं, है ना। नहीं तो जब हम लोगों का विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, तब कितनी जनसंख्या थी? 25 नहीं जी, ध्यान से पहले इतिहास पढ़ो, ऐसे मत बोल देना। उस समय जब विभाजन हुआ उस समय लगभग 70 करोड़ जनसंख्या थी, लगभग 70 करोड़ की लगभग। जब विभाजन हुआ तो एक पार्ट हो गया पाकिस्तान, जनसंख्या उसमें भी चली गई। एक पार्ट बांग्लादेश उधर हो गया, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, ऐसा करके बता, तो उधर जनसंख्या बढ़ गई, तो 70 करोड़ में से कम हो गए, वो कम हो गए। अब केवल भारतवर्ष में उस समय पर इतने रहे होंगे, और धीरे धीरे बढ़ते 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 हर साल बढ़ते जा रहे हैं। अब लगभग 130 करोड़ केवल भारतवर्ष के अंतर्गत, कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर नहीं रहे हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। हम तो चिंता नहीं करते, अब जो शुरू करना वो करें। तो सब काम उसी आत्मा की सत्ता से सब अपना अपना काम, वायु चल रहे हैं, मेघ देवता वर्षा कर रहे हैं, सूर्य देवता तपन कर रहे हैं, सब अपना पृथ्वी वहां पर वनस्पतियां पैदा कर रहे हैं, सब किसके? तस्मिन, उसी के भीतर। तस्मिन माने उसी में, उसी के भीतर रह करके सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। सबकी सत्ता वाला वही है। भाष्य देखो, थोड़ा सा विस्तार में भाष्य है। सबसे पहला शब्द है अनेजत। देखो अनेजत ना, तो भाष्य में लिखा अनेजत मतलब ना एजत, ना एजत। ऐज्र कंपने, कंपनम चलनम, स्व अवस्था प्रच्युति तद वर्जितम सर्वदा एक रूपम इत्यर्थ। बहुत बढ़िया है, छोटे से शब्द में लिख दिया ना। अनेजत ना एजत माने उसमें चलना नहीं होता। तो ये कौन सी धातु है जो अनेजत शब्द बना? ये ऐज्र, ऐज्र धातु है। ऐज्र धातु किस अर्थ में है? कंपनी, है ना। जैसे क्री धातु किस अर्थ में है? क्री धातु, जिसका रूप चलेगा करोति, कुरुता कुर्वन्ति, है ना। पठ धातु पठति पठता, ऐसे ही ऐज्र धातु है, उसका अर्थ है कंपनी। कंपन, कंपन माने क्या? कंपनम चलनम, कंपनम माने चलना, हिलना डुलना, यही है ना। तो ये जो इसमें हो गया क्या? ऐजत। देखो वहां पर शब्द देखना तोड़ा है। ऐजत माने हिलना डुलना चलना, और अनैजत आगे लग गया अन, इसका मतलब क्या हुआ? स्व अवस्था प्रच्युति। देखो स्व अवस्था प्रच्युति, तो चलना माने अपनी अवस्था से च्युत हो जाना। चलना माने, हिलना डुलना माने
जिस स्थिति में है वो अपनी अवस्था से च्युत हो जाना। अपना आत्मा कैसा है? अनैजत तादवर्जितम सर्वदा एक रूपम इत्यर्थ। अपना आत्मा कैसा है? अनैजत, वो अपनी अवस्था से कभी च्युत नहीं होता। बस हाँ, इसलिए कहा अनैजत। अपना आत्मा सर्वदा एक रूपम, हमेशा एक। अच्छा, जैसे पेड़ है, कभी कभी आप लोगों को देखने को होगा, पेड़ है हरा भरा है, आंधी चली और आंधी में पेड़ गिर गया, लेकिन जड़ उसकी जमीन से लगी रहती है। कभी कभी तो पेड़ हरा भरा रहता है, गिरा हुआ है और तब भी पेड़ हरा भरा है। अब वो पेड़ अपनी अवस्था से च्युत हुआ है कि नहीं? वृक्ष हरा भरा है लेकिन अपनी अवस्था से च्युत हो गया ना। अरे आदमी का जो है एक टांग कट दे तब भी जिंदा है, अब क्या नाम पड़ गया उसका? अच्छा, हाँ, ये तो जरूर बोलोगे तुम। अब देखो, तो जो पहले ठीक ठाक था अपनी स्थिति से थोड़ा वो च्युत हो गया। तो संसार में हर वस्तु अपनी अवस्था से च्युत होती रहती है, अपनी अवस्था से बदलती रहती है। जैसे कभी कभी आप विचार करो तो ये पूरे ब्रह्मांड में आपको दिखाई पड़ेगा, जो वस्तु जैसी है वो अपनी अवस्था से कभी न कभी नीचे होती रहती है। उसकी जो है नीचे गिरना होता है, प्रच्युति होती है। आत्मा कैसा है? अपनी अवस्था में ज्यों का त्यों रहता है। अच्छा, दृष्टांत क्या? इस मंत्र को समझने के लिए दृष्टांत के रूप में आकाश को ले लो। इस मंत्र को समझना है तो आकाश को ले। आप चाहे जितना आंधी चले, तूफान चले, आकाश अपनी अवस्था से च्युत होगा क्या? हाँ, अनंत आकाश। आप कह दो कि आज आकाश गिर पड़ा, ये बात आप जमेगी नहीं, क्योंकि आकाश अपनी महिमा में ज्यों का त्यों रहता है। तो अनिजत सर्वदा एक रूपम, जैसे आकाश हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। इस आकाश के अंतर्गत जब कभी जो एस्ट्रोनॉट लोग हैं, जो अंतरिक्ष विज्ञान वाले हैं, वो लोग पढ़ते रहते तो कहते हैं इस आकाश में रोज हजारों ग्रह टूटते रहते हैं, हजारों बनते रहते हैं, हजारों। हाँ, वहाँ जो एक गैलेक्सी होती है आकाश गंगा, उसको आकाश गंगा बोलते हैं, गैलेक्सी। जब कभी रात में ऊपर की तरफ देखो, जब खूब खुला होवे तो छोटे छोटे तारों का एक जाल जैसा, नदी जैसा दिखाई पड़ता है, छोटे छोटे तारों का, उसको कहते हैं आकाश गंगा, गैलेक्सी कहते हैं। उस गैलेक्सी में लाखों लाख सूर्य हैं, सबके अपने अपने परिवार हैं। तो अनेक अनेक ग्रह रोज उसमें टूटते हैं, बनते रहते हैं। अनेक अनेक जो ग्रह उसमें खत्म हो गया, वहां ब्लैक होल बन जाता है, तरह तरह का होता है। और आकाश अपना ज्यों का त्यों का। तो जैसे आकाश कभी अपनी महिमा से च्युत नहीं होता, ऐसे आत्मा भी अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं सर। ऐसे आत्मज्ञानी भी अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होता। आत्मज्ञानी का अपना स्वरूप रहता है, ठीक है। कभी हानि हो गया, कभी लाभ हो गया, कभी सुख आया, कभी दुख आया, कभी विजय। क्या है? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो। तो वो अपनी महिमा में ज्यों का, जैसे भगवान कृष्ण का दृष्टांत ले लो। मथुरा में पैदा हुए, मथुरा छोड़ना पड़ा, यही ना। पहुंच गए गोकुल, वहां रोज कोई ना कोई मुसीबत, कभी पूतना, कभी बैलगाड़ी पलटती है, कभी दूसरा राक्षस, तीसरा राक्षस, फिर उसको भी छोड़ना पड़ा। वहां से फिर चले आए, फिर तमाम तरह का बवाल हुआ, लेकिन भगवान ज्यों का त्यों मुस्कुराते रहते हैं। अपने कन्हई का कोई रोता हुआ विग्रह नहीं होगा, कभी वो रोए नहीं, कभी वो विलाप नहीं किए। भगवान कृष्ण पूरा का पूरा इतना बड़ा यदुवंश पैदा हुआ, 16,108 रानियां, सबके 10-10 पुत्र, सबका विवाह, बाल बच्चे, और सब उनके सामने, सबके सब एक साथ उनके सामने, और उनका स्वरूप ज्यों का कभी नहीं रोए हैं। तो
कैसा स्वरूप है? अपनी महिमा में ज्यों का त्यों। कभी परिचित नहीं होते यार। बहुत बढ़िया शब्द है, सर्वदा एक रूपम इत्यर्थः। चलो पहले शब्द का अर्थ हो गया ना, अनेजत को समझ लिया ना यहाँ पे। हाँ अब नीचे चलो फिर। तच्चा एकम सर्वभूतेषु मनसः संकल्पादि लक्षणात् जवीयो जववत्तरम। अब वहां मंत्र में है एकम ना, मंत्र में एकम शब्द है ना। हाँ हाँ, अनेजत धन एकम, तो वो एकम पे आ जाओ। तच्चा एकम, वह जो अपनी अवस्था से कभी च्युत नहीं होता, आत्मा कैसा है? सर्वदा एक जैसा है। तो कैसा है? तच्चा एकम, वो एक ही है, वो एक है, कहीं नहीं। जैसे आकाश कितना है? अब बंटवारा कर लो, हमारे यहाँ का आकाश, पाकिस्तान का आकाश अलग, वहाँ का। अब ऐसा वो लोग बंटवारा करते हैं, देश सब बंटवारा करते हैं। वो कहते हैं हमारे आकाश में तुम्हारा जहाज नहीं आना चाहिए। हाँ ऐसे मना करते हैं। लेकिन आकाश तो ज्यों का। हाँ वो कहते हैं जब पृथ्वी माँ पर कोई अपना एक बाउंड्री वाल बनाता है और प्लाट पर बाउंड्री वाल बनाता है, वहां एक बोर्ड लगाता है कि इस जमीन का मालिक मैं हूं, फलाना फलाना, तो पृथ्वी माँ हंसती है। वो कहती हैं नासमझ मूर्ख, न जाने कितने बोर्ड लगाने वाले आए और सब मुझ में ही आके मिल गए। अब तुम आए हो एक छोटा सा प्लाट खरीद करके 100 गज का बोर्ड लगा रहे हो, है ना। तो आकाश ज्यों का त्यों, एकम। देखो तच्चा एकम, वो एक है। कैसे है? सर्वभूतेषु मनसा, एक तच्चा एकम सर्वभूत, सभी प्राणियों में एक ही है। अब मंत्र में मनसा शब्द होगा। मनसः संकल्पादि लक्षणात् जवीयो जववत्तरम। मन किसको कहते हैं? संकल्प विकल्प आदि लक्षणात्। मन माने क्या? देखो मनसः संकल्प आदि लक्षणात्, मन जो उसको कहते हैं जो संकल्प विकल्प करने वाला। यहाँ पहले समझा दे रहे हैं कि मन की परिभाषा क्या है, क्योंकि और किसी को मन मत समझ लेना। मन के कई जगह पे कई अर्थ होंगे। तो मन माने कौन? संकल्प विकल्प करने वाला, सोच विचार करने वाला। इस मन से भी जवीयो जववत्तरम, इस मन के से द्वारा भी इससे तेज गति वाला है। जववत्तरम माने तेज गति वाला, तो मन से भी तेज गति वाला है। देखो अब पूरी पंक्ति का, वह आत्मा तच्चा एकम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में एक है। मनसा, मन माने संकल्पादि लक्षणात्, संकल्प विकल्प लक्षण वाला मन, उससे भी यह जवीयो माने जववत्तरम, तेज गति वाला है, गतिमान। अब यहाँ एक प्रश्न पैदा हो गया। क्या प्रश्न हुआ? कथम विरुद्धम उच्यते। ये तो उल्टी बात आप बता रहे हो महाराज। हाँ क्यों? एक तरफ कह दिया कि एक जगह पर अवस्थित रहता है, अपनी महिमा में स्थित रहता है, और फिर कह रहे हो मन से भी। हाँ तो कथम विरुद्धम उच्यते, विरुद्ध कैसे बात कर रहे हो? ध्रुवम निश्चलम इदम, यह आत्मा कैसा है? ध्रुवम नित्य है, निश्चलम अचल है, ये भी कह रहे हो। और फिर कह रहे हो मनसो जवीया इति च, मन से भी तेज गति से चलता है। तो दो तरह की बात कैसे कह रहे हो? जो चीज अचल होगी, निश्चल होगी, फिर वो चलेगी कैसे? ये बात उल्टी कैसे कह रहे हो? तो अब इसका उत्तर समझ। नैष दोषः, श्रुति भगवती ने जो कहा है इसमें कोई दोष नहीं। निरुपाधि उपाधि मत्तेन उपपत्तेः, दो दृष्टि है निरुपाधि, एक निरुपाधिक दृष्टि से और दूसरा उपाधि मत्तेन, उपाधि की दृष्टि से यह चीज समझ में आ जाती है। देखो अब फिर वहीं पर आ जाओ। एक दिन शायद हमने कहा था ना, जब पूर्णमदा का चिंतन किया था, याद है ना। तो जैसे कि एक होता है वाच्यार्थ, एक होता है लक्ष्यार्थ, ठीक है ना। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। तो जैसे अब हमने कहा मैं, तो मैं के दो अर्थ हो जाएगा। वाच्यार्थ में क्या आएगा? शरीर उपाधि वाला, यही ना। मैं खाना खा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊंगा हूँ, तो वहां पर किसको कह रहा हूँ? शरीर को, ठीक है ना। ये वाच्यार्थ हो गया। लेकिन असलियत में मैं का अर्थ क्या हो गया?
अपना जो चेतन तत्व है, जो मैं जिंदा हूं, यही ना मैं का तो वही अर्थ होगा ना। तो मैं का दो अर्थ हो रहा है, एक शरीर उपाधि वाला और एक भीतर का चेतन। वह चेतन कैसा है? अपना निरुपाधि है, उसकी कोई उपाधि नहीं है, वो तो तीनों शरीरों से परे, पांचों कोषों से परे। तो जब मैंने उसको कहा मित्र को मैं भोजन कर रहा हूं, भोजन करके आता हूं, ठीक है, तो वहां किसको कह रहा हूं? ये शरीर आएगा, ठीक है ना। तो उपाधि वाला आएगा, ये थोड़े कह रहा हूं कि आत्मा आएगी वहां पर, ये नहीं कह रहा हूं, है ना। तो आत्मा की दृष्टि से मेरी चेतनता निरुपाधिक दृष्टि से सब में व्याप्त है, सब में एक ही आत्मा है, लेकिन ये उपाधि की दृष्टि से हम आते हैं और जाते हैं, दोनों बातें हैं ना। तो दो दृष्टि हो रही, निरुपाधि दृष्टि और सोपाधिक दृष्टि। ऐसे ईश्वर का भी समझ लो, वह ईश्वर जैसे हम कहेंगे कि बिनु पग चले सुनई बिनु काना, ठीक है ना, सुनई बिनु काना, कार बिनु करम कारई विधि नाना, ठीक है ना। तो वहां पर वह जो यही जो मूल चेतन है, पर ब्रह्म परमात्मा है, वो निरुपाधिक है, उसके पास ना आंख है, ना कान है, ना हाथ है, ना पांव है। क्यों? क्योंकि वो माया की उपाधि से परे। लेकिन जब वही निरुपाधिक चेतन जब माया से जुड़ जाता है तब 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 वही फिर सब कुछ करने लगता है, फिर वही सबको देखता है, वही सबको सुनता है, वही सब जगह चलता है, वही फिर कार्य उसके कार्य नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी सारे जगत की उत्पत्ति वो कैसे? माया की उपाधि से, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आना चाहिए ना। तो निरुपाधि दृष्टि और सोपाधिक दृष्टि, तो जैसे हमारा ऐसे उस ईश्वर का। तो वह जो आत्मा है, वह जो आत्मा है जिसकी चर्चा यहां हो रही, वो आत्मा निरुपाधिक दृष्टि से वो अनेजत है, ठीक है ना। हम इतना समझ लो, फिर आगे हम पढ़ते। निरुपाधिक दृष्टि से अनेजत है, जो कहते हो जैसे आकाश, आकाश एकम है, लेकिन उपाधि की दृष्टि से कैसा है? चलने वाला है, तो चलता भी है और वो नहीं भी चलता। इसको कहते हैं विरुद्ध धर्माश्रय, दोनों चीज उसी में है। और आप चलता भी है और नहीं। कैसे चलता है? बोले उपाधि के द्वारा। वो देखता भी है उपाधि से और उसके आंख भी नहीं है, देखता भी नहीं। कैसे? निरुपाधिक दृष्टि से। तो दोनों बात सही है, दोनों बात सही, ठीक है ना। हमारा अपना आत्मा की कोई आंख नहीं होती, आत्मा है लेकिन उसके कोई आंख नहीं, और फिर भी मैं कहता हूं मैं देखा, मैं देख रहा हूं, यही ना। कैसे देखा आपने? आत्मा के तो आंख नहीं होती, तो हम कहेंगे उपाधि के आंख से, शरीर में जो आंख है उसके द्वारा हमने देखा, और आत्मा के कोई आंख होती नहीं। तो ऐसे ही आत्मा कैसी है? दो दृष्टि से, निरुपाधिक और सोपाधिक। नैस दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। वो जो कथन निरुपाधि उपाधि मत्तेन उपपत्ते, निरुपाधिक दृष्टि से और उपाधि की दृष्टि से, ये बात बिल्कुल सही है। दोनों दृष्टि से समझो श्रुति भगवती क्या कहे, देखो फिर समझाते हैं। तत्र यहाँ पे निरुपाधिकेन स्वयं रूपेण उच्यते अनेजत एकम इति। नित्य को तत्र, इस प्रसंग में निरुपाधि दृष्टि से, निरुपाधिक दृष्टि से स्वयं रूपेण अपनी महिमा में रहता है, तब कहा उच्यते, तब कह दिया है अनेजत एकम इति। वह चलता नहीं और एक ही है। किस दृष्टि से कहा है? निरुपाधिक दृष्टि से। हाँ, फिर देखो, मनसो अंतःकरणस्य संकल्प विकल्प लक्षणस्य उपाधे अनुवर्तनाद इह देहस्थस्य मनसो ब्रह्मलोकादि दूरगमनम संकल्पेन क्षण मात्राद भवति इति अतो मनसो जविष्ठत्वम लोके प्रसिद्धम। देखो दूसरी बात है, मनसो, मन क्या है? अंतःकरण की एक वृत्ति है, अंतःकरणस्य, अंतःकरण की एक संकल्प विकल्प लक्षणस्य। अंतःकरण में चार चीज है ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो
देखो मनसो जो है वो अंतःकरण संताकरण की संकल्प विकल्प लक्षण वाली एक वृत्ति है। तो संकल्प विकल्प वाली जो वृत्ति है अनुवर्तनात् उसके पीछे चलता है। कैसे? उपाधि हो गई। तो कैसे चलता है? यही देहस्थ से, यहां शरीर में रहते रहते ही। आप कहते नहीं कि मन हमारा बंबई चला गया, आज दोपहर से हमारा मन बंबई जा रहा है, आज दोपहर से हमारा मन बंबई जा रहा है। क्यों जा रहा है? जा रहा है, हाँ, उस मन की आदत है। कहाँ बैठे बैठे गया? अरे यही शरीर में, हरिद्वार में भी सौनक कुटी में कमरे में बैठे बैठे इसी शरीर के अंतर्गत मन भीतर है, लेकिन फिर भी ये चला जा रहा है। यही देहस्थ से मनसो, कहाँ तक चला जाता है मन? अरे राम राम, मन तो ब्रह्मलोकादि दूरगमनम, ब्रह्मलोक तक चला जाता है। अच्छा, कितनी देर लगेगा ब्रह्मलोक जाने में? नहीं, कितनी देर लगेगा? एक आध साल तो लगना चाहिए। संकल्पेन क्षण मात्रात् भवति इति। हाँ, ये मन ब्रह्मलोक तक एक संकल्प मात्र से, एक क्षण में, अभी यहां बैठे हो, अभी मन हमारा कलकत्ता चला गया। कलकत्ता में एक स्टीमर पे बैठे, हाय महाराज क्या मजा आता है ना? स्टीमर पे बैठे हो कि नहीं? अनुपम बहुत घूमा है। अच्छा, कन्याकुमारी में देखो मन कहाँ पहुंच गया? कन्याकुमारी, है ना? कन्याकुमारी में वहां पर विवेकानंद की रामलीला है। तुम गए थे कि नहीं? गए थे ना? स्टीमर पे बैठे गए, बड़ा मजा आया। और कहाँ गए? द्वारका गए, है ना? द्वारका में भेंट द्वारका गए, वहां पर ढेर सारी चिड़िया होती हैं। इतनी देर में आप कहाँ कहाँ घूमे? कलकत्ता भी, कन्याकुमारी भी, द्वारका, इतनी देर में घूमे। संकल्प मात्र से आप कहाँ कहाँ देखो। संकल्पेन क्षण मात्रात् भवति इति अतो मनसो जविष्ठत्वम लो। इसलिए हम यहाँ पर ये लिखा उपाधि की दृष्टि से कि मन से भी तेज गति से चलने वाला है। अब दोनों दृष्टि होगी। हाँ, निरुपाधिक दृष्टि से वो बिल्कुल नहीं चलता और सोपाधिक दृष्टि से वो चलता है, बिल्कुल सही चलता है। कैसे? हमको क्या करना? आगे बढ़ूं। तस्मिन, देखो, तस्मिन मनसी, उसी मन के भीतर, तस्मिन मनसी, उसी मन के भीतर ब्रह्मलोकादीन द्रुतम गच्छति सती। लो, तस्मिन मनसी, उसी मन के अंतर्गत ब्रह्मलोकादीन द्रुतम, ब्रह्मलोकादि बड़ी तेजी से मन पहुंच जाता है वहां पर। और जब पहुंचता है तो हाँ, गच्छति सती, जब पहुंचने पर, सती माने होने पर, पहुंचने पर, प्रथम प्राप्त इव आत्म चैतन्य अवभासो गृह्यते। मन वहां देखता क्या है पहुंच करके? यहाँ तो ये पहले से चेतन बैठा हुआ है। हाँ, प्रथम प्राप्त इव आत्म चैतन्य अवभासो। अब ऐसे समझो, एक घड़े में आकाश रखो, समझना, बहुत घड़े में आकाश है, घड़ा रखा तो घड़े के अंदर खाली जगह है, तो उसको हमने कहा घटाकाश, ठीक है ना? तो घड़ा उपाधि हो गई, उसके अंदर का आकाश घटाकाश हो गया। अब इस घड़े को आप जहां भी ले जाओ, अब घटाकाश जा रहा है, चाहे धीमे से जावे चाहे बड़ी तेजी से, लेकिन जहां जावे कि वहां आकाश पहले से एक नहीं। तो घटाकाश जहां भी जाएगा, उपाधि वाला जहां भी जा रहा है, वहां आकाश तो पहले से। बड़ा अजीब सा है। तो बेचारा घटाकाश सोचता है मैं आकाश को ढूंढने चला था, मेरे पहले पहुंच गया। मतलब आकाश कैसा? सर्व, ऐसे आत्मा सर्वव्यापक है। इसलिए मन रूपी चेतन उपाधि छोटा सा जहां जाता है वहां वो पहले से ही विराजमान है। देखो इसी को कह रहे तस्मिन मनसी, ये मन में ब्रह्मलोकादि जहां भी जावेगा द्रुतम गच्छत, बड़ी तेजी से जाने पर भी वहां चेतन पहले से है।
प्रथमम प्राप्त, पहले से चेतन तत्व है। देखो इव आत्म चैतन्य प्राप्त, इव आत्म चैतन्य अवभासो गृह्यते, ऐसे मन वहां पर पहले से समझ जाता है। इसलिए श्रुति भगवती ने कहा अतो मनसो जवीय इतिहा। एक मंत्र की ऊपर की पंक्ति का अर्थ पूरा हुआ। यहाँ पर मनसो, ये आत्मा मन से भी तेज गति से चलने वाली। याद रखना, घटाकाश की दृष्टांत हमको बढ़िया लग गया। वो घटाकाश जहां भी जावेगा आकाश पहले ही पहुंचा है ना। ऐसे मन से उपहित चेतन, मन से उपहित चेतन जहां भी जावेगा वहां चेतन तो पहले से विराजमान है। तो कह सकते हैं कि मन से भी तेज गति से, तत्व की दृष्टि से, निरुपाधिक दृष्टि से वो बिल्कुल चलता नहीं, एक है। लेकिन जब मन की उपाधि बन गई तो मन चलता है, मन जाता है क्षण भर में, और जहां मन जाता है वहां वो चेतन। क्या बात है। तो वो जैसे आकाश सब व्यापक है सब जगह, ऐसे चेतन सब जगह पर है। चेतन सब जगह है तो थोड़ी देर समझ लो कि जो आपने यही कहा ना, माया उपाधि वाली चेतन कौन है? अविद्या उपाधि वाला चेतन जीव, और माया उपाधि वाला चेतन ईश्वर, यही ना। अविद्या उपहित चेतन जीव और माया उपहित चेतन ईश्वर, यही ना। वो चेतन सर्वव्यापक है, माया भी सर्वव्यापक है। तो माया से उपहित जो चेतन है, माया उपाधि वाला, वो भी सर्वव्यापक है, यही तो है ना। माया उपहित चेतन सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक है तो वो यहां भी है, यहां भी है, यही तो ना। अभी है, यहां भी है और अभी भी है, आपसे अलग नहीं होगा फिर तो, खटखट में व्याप्त है। हाँ, वही तो ईश्वर है। तो ईश्वर दूर कहाँ है हमसे, देखने की नजर हो। हाँ, वो यही है, अभी है, अपने स्वरूप से है। हाँ, आप वो चतुर्भुज वाला देखना चाहोगे तो गड़बड़ है। हाँ, चतुर्भुज वाले के लिए अलग से उपासना है, वो अलग से। लेकिन तत्व की दृष्टि से तो वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, तो अभी है, यहीं पर है और हम ही में है। आपसे अलग कैसे हो सकता है? अगर हमसे अलग होगा तो सर्वव्यापक ही नहीं होगा फिर तो, यही ना। अगर हमसे इतना शरीर से भी अलग है तो सर्वव्यापक नहीं होगा। और सर्वव्यापक है माने हमारे कण में भी आते हैं, सब में तो है, सब ईश्वर स्वरूप ही तो है। तो काहे की फिर काहे का राग द्वेष बनाओ, काहे का लड़ाई झगड़ा, हाँ, काहे का शोक, जब सब एक ही तत्व है। तो उस ईश्वर भाव के साथ जो जी ले वे, ईश्वरी दृष्टि से जो जी ले वे, वही तत्ववेत्ता है, वो जीवन मुक्त है अपनी महिमा में। बढ़िया मंत्र है, अने जवेकम मनसो। हाँ, वो नीचे की पंक्ति में आ जाते हैं, नीचे की पंक्ति। ना एनत देवा आपनुवन पूर्वमर्शत, यही था ना। एतद देवा, हाँ, एनत देवा ना आपनुवन। हाँ देखो भाष्यकार लिखते हैं, नैनत देवा, देवा का अर्थ करते हैं द्योतनात् देवा चक्षुरादीन इंद्रियाणि एतत् प्रकृतम आत्मतत्वं न अपनुवन् न प्राप्तवन्तः तेभ्यो मनोजवीय। मनोव्यापार व्यवहितत्वात् आभास मात्रम अपि आत्मनो नैव देवानां विषयी भवति। क्या कह रहे हैं? ना एन देवा, सबसे पहले एतद देव माने ये देव, कौन सा देव? देवतनात् देवा, जो किसी चीज को प्रकाशित करे उसी का नाम होता है देवतनात्। देवतन माने प्रकाश करना। जैसे देखो हमारी आंख है, जब आंख ठीक ठाक होती है तो रंग हमको दिखाई पड़ता है ना। रंग का अनुभव कब होगा? जब मेरे नेत्र ठीक होंगे। आकार रूप का अनुभव कब होगा? जब मेरे नेत्र। तो हमारा नेत्र समझो कि रूप और रंग को प्रकाशित कर रहा है, ठीक है ना। रूप रंग, कान हमारा शब्द को
प्रकाशित कर रहा है। तो इसी का नाम हो गया द्योतन करना। जैसे टार्च जलाया तो सामने की चीज प्रकाशित हो गई, दिखाई पड़ने लगा मेज पर क्या क्या रखा। ऐसे कान हमारे खुले तो हमको शब्द प्रकाशित हो गया, शब्द का ज्ञान हमको हो गया। नेत्र हमारे खुले तो हमको रूप रंग का बोध हो गया, है ना। जिह्वा पर जैसे रखा तो खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है, इसका प्रकाश हमको हो गया। तो जो हमको किसी चीज को प्रकाशित करते हैं उसी का नाम है देवता। द्योतनाथ देवा, ये देवता की परिभाषा याद रखना बहुत सटीक है, बार बार आएगा। द्योतनाथ देवा, जो किसी भी चीज को प्रकाशित करे उन्हीं का नाम द्योतन माने प्रकाशित करना, किसी भी चीज को दिखावे। हाँ, अब सूर्य प्रकाशित करते हैं तो सूर्य देवता हैं, चंद्रमा प्रकाशित करते हैं तो हम चंद्रमा को भी देवता कह लेंगे। यही ना, जो भी देवता सब हमारे लिए जो किसी चीज को दिखावे प्रकाशित करें वो सब कौन? अग्नि, अग्नि हमको प्रकाशित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। कहाँ? अग्नि हमको स्वर्गलोक तक ले जाते हैं। अग्नि में हमने हवन किया, अग्नि देवता हमको कहाँ ले जाएंगे? तो अग्नि देवता हो गए। अग्नि जलाया तो कमरा प्रकाशित हो गया। जो प्रकाशित करे, जो दिखावे उसी का नाम। यहाँ पर चूंकि आत्मज्ञान का प्रसंग है तो कौन से देवता हो गए? चक्षुरादीन इंद्रियाणि, ये जितनी चक्षु आदि इंद्रियां हैं यही सब यहाँ पर हो गई कौन? देवता। चक्षु आदि इंद्रियाणि, कौन? आदि माने चक्षु उपलक्षण हो गया नेत्र, और इसके साथ अब चार और जोड़ लो। चक्षु एक शब्द बोल दिया, आदि कह दिया तो यानी चार और जोड़ लिया। हाँ, श्रोत्र, त्वक, घ्राण और रसन, वो सब। हाँ, इंद्रियां। हाँ, इंद्रियां। एतत् प्रकृतम आत्म तत्वम, यह जिस आत्मा का, निरुपाधिक आत्मा का जो प्रकरण चल रहा है, प्रकृति यहाँ पर माने प्रकरण, जिस निरुपाधिक आत्मा का प्रकरण चल रहा है कि वो आत्मा चलता नहीं, एक है, सर्वव्यापक है। ये इंद्रियां उन देवता को ना आपनुवंतः, ना प्राप्तवंता, नहीं पा सकती। इंद्रियां आदि अपने उस आत्मा को जान नहीं सकती। अच्छा जी, क्यों नहीं जान पाती? क्यों नहीं जान पाती? आगे इस पर आगे भाष्यकार इस पर लिखेंगे क्यों नहीं जान पाती। क्योंकि इंद्रियों का जो स्वभाव है ना, वो किसी न किसी विशेष को पकड़ती है, और आत्मा निर्विशेष है। नहीं समझाएगा? हाँ, जैसे जिह्वा किसको पकड़ेगी? वो खट्टे और मीठे, यही ना। तो खट्टा विशेष है, जो खट्टा है वो तीखा नहीं है, जो तीखा है वो मीठा नहीं है, तो उसमें एक विशेषता आ गई ना, एक विशेषता आ गई। हाँ, तो ये जीवा हमारी विशेष को पकड़ रही है। जैसे आंख एक विशेष को देख रही, रूप को और रंग को। तो जो लाल है हरा नहीं है, जो हरा है वो पीला नहीं है, तो वो उसकी विशेषता हो गई। तो जितनी इंद्रियां हैं वो सब विशेष को पकड़ती हैं, और आत्मा कैसा है? वो निर्विशेष है। तो निर्विशेष को नहीं जान पाते। अब देखो, हाँ, नहीं समझ आया? जैसे अच्छा, ये क्या है? हाँ? क्या है? एक कौन सा क्या है? वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, बस वही मैं कहना चाह रहा हूं। अब आपकी गड़बड़ी कहाँ हुई समझे ना। जब हमने कहा कि ये क्या है तो आपकी नजर तुरंत विशेष पर गई, ग्रंथ पर, ग्रंथ पर, उंगली पर, मोबाइल पर, है ना। यहाँ आकाश भी तो है। आकाश को, आकाश कहाँ कहा आपने कि आकाश है? यहाँ वो तो सर्वव्यापक है ना। आकाश था कि नहीं? आकाश है कि नहीं? हाँ, तो आपकी नजर वहां पर तो नहीं गई ना। प्रकाश भी तो है,
प्रकाश पर तो नजर नहीं गई ना, नजर किस पे गई, है ना, समझाने। तो हमारी जितनी इंद्रियां हैं एक विशेष को पकड़ती हैं और निर्विशेष जो सर्वव्यापक है उसको कभी पकड़ती नहीं, वहां पर ध्यान नहीं जाता। इसीलिए ये इंद्रियां उस निर्विशेष आत्मा को पकड़ ना प्राप्नुवन ना प्राप्न बनता। इंद्रियां चाहे जितना दौड़े उस आत्मा को नहीं जान पाती। अच्छा, तेभ्यो मनोजवीय, आप लो इंद्रियों से ज्यादा तेज चलने वाला कौन हो गया, मन। तेभ्यो माने इंद्रियों से, इंद्रियों से भी ज्यादा तेज चलने वाला तो मन हो गया जी। और मनो व्यापार व्यवहितत्वात्, मनो व्यापार व्यवहितत्वात् आभास मात्रम अपि आत्मनो नैव देवानां विषयी भवति। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। मनो व्यापार व्यवहितत्वात्, मन के व्यवहार से, मन के व्यापार माने मन के कार्य से, व्यवहितत्वात्, व्यवहितत्वात् माने इंद्रियां प्रभावित होती हैं। मन के व्यापार से इंद्रियां बाधित होती हैं, प्रभावित होती हैं। इसलिए आभास मात्रम अपि आत्मना, आत्मा का इतना सा भी किंचित मात्र आभास भी ये इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती। क्यों? मन के व्यापार से ये बाधित है। आप समझ रहे हैं? देखो, सरल भाषा में कह रहा हूं, आप यही बैठे हो, ठीक है ना, यही बैठे हो, बिल्कुल नींद तो नहीं आ रही किसी को, कठिन तो नहीं लग रहा? बृहदारण्यक ज्यादा कठिन था, ये तो आसान है। बृहदारण्यक कठिन था ना, सब ऊपर से जा रहा था। हाँ, वहाँ कईयों ने कहा सब ऊपर से जा रहे थे, तो आसान है। तो बैठे हो यहाँ पर, बिल्कुल सही। थोड़ी देर के लिए अचानक आप, मैं बोल भी रहा हूं, आप हमको आंखों से देख भी रहे हो, कानों से सुन, लेकिन थोड़ी देर में मन कहीं एक क्षण के लिए चला गया बाहर, एक क्षण के लिए चला गया बाहर। हाँ, मन चला गया तो उतनी देर में मैंने क्या बोला फिर अब आपको सुनाई नहीं पड़ा ना, समझ आए ना। तो मन का व्यापार के कारण अब कान की इंद्रियां बाधित हो गई। मनो व्यापार व्यवहितत्व, ठीक है ना, मन के व्यापार के कारण इंद्रियां अपने काम को ठीक से नहीं कर पाई। अरे ऐसे कई बार जो है आदमी बैठा होता है ना, बैठा होता है, चार लोग बैठे हुए हैं, चार लोग बैठे हुए हैं और आदमी कुछ और सोचता रहता है, तो कोई न बोलता है कहाँ हो आप, हमारा ध्यान से सुन रहे नहीं, हमको देख नहीं रहे, पास से बैठा हूं। खास करके संसार में जितनी पत्नियां होती हैं पति को यही शिकायत होती है लगभग मैक्सिमम। साल 2 साल तो नहीं, शादी के 10 साल बाद। हाँ, मतलब अब वो पति लोग ध्यान से बात सुनते नहीं, तो पास खड़ी होके कहती है, मैं पास में हूं, देख नहीं रहे हो, मेरी बात सुन नहीं रहे हो, मतलब वो आदमी है और उसका ध्यान कहीं। तो पास खड़ा हुआ भी आदमी उसको आंख से दिखाई, तो मन के व्यापार से आंख का काम रुक गया। तो मनो व्यापार व्यवहितत्वात्, वो जो पंक्ति लिखी भास्कर अर्थ समझा जाएगा ना, मन के व्यापार से, मन के कारण इंद्रियां अपना अपना जो काम है कभी कभी बाधित हो जाता है। तो भैया अच्छा, वो आत्मा कैसा है? मन से भी तेज गति से चलने वाला है, ठीक है ना, तो इसके लिए कहा था मनसो जब। तो जब मन से भी तेज गति से आत्मा चलता है और मन के काम से इंद्रियां अपना काम गड़बड़ा देती है, तो फिर ये इंद्रियां उस आत्मा को इतना भी कैसे जान पाऊंगी? जब मन ही नहीं जान पाता तो इंद्रियां कैसे? माने इंद्रियां है हवलदार, मन हो गया इंस्पेक्टर, ठीक है ना, और आत्मा जो है अपना मूल तत्व सत्ता, तो कैसे जान पाएंगे? आभास मात्रम अपि, तो क्या करें? आभास मात्रम अपि आत्मनो नैव देवानां विषयी भवति। ये इंद्रियां रूपी देवताओं को वो आत्मा का इतना भी अनुभव नहीं होता। अगर कोई कहे हमने आंख से आत्मा को देखा, तो समझना पक्का झूठा है। हाँ, संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं, क्योंकि आंख से जो दिखाई पड़ेगा रूप रंग दिखाई पड़ेगा ना, रूप रंग, और रूप रंग इसी 5 महाभूत का होगा।
इसी 5 महाभूत के अंतर्गत होगा। तो आंख से अगर कोई एक बार पूज्य पास स्वामी उड़िया बाबा जी वृंदावन, तो कोई एक माता जी आई, तो उन्होंने कहा महाराज एक महात्मा आया हुआ है अमुक आश्रम में। फिर बोले वो महात्मा प्रवचन में बोल रहे थे कि हम हिमालय से सीधे आए हैं और हिमालय में हम एक दिन तपस्या कर रहे थे तो भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए थे और प्रकट होकर के भगवान ने हमको गीता जी दिया, गीता हाथ में दिया और कहा कि जाओ इसका प्रचार प्रसार करो। तब से हम सीधे भगवान के कहने से प्रचार प्रसार में सब लोग मेरा सत्संग सुनो और कहीं इधर उधर मत जाओ। हमको सीधे भगवान मिले थे और भगवान ने अपने हाथ से हमको गीता दिया और ऐसे आज्ञा दिया। जब उड़िया बाबा सुने तो उड़िया बाबा ने कहा एक दिन हम भी तपस्या कर रहे थे हिमालय में, तो भगवान हमारे पास भी आए थे और भगवान ने हमसे कहा था जाके सबको कहना कि वो महात्मा पक्का झूठ बोल रहा है। अब पागलपन की बात है, ऐसे भगवान रूप लेके आएंगे और तुमको कौन से प्रेस की छपी गीता दिया था? कौन से प्रेस की छपी हुई? हाथ से लिखी हुई दिया था तो कौन से कागज पर लिखी था कि ताड़पत्र पर कि भोजपत्र पर? क्या वो भगवान के लोक में ताड़पत्र होता है? कहाँ से? ये सब केवल इंद्रियां उस आत्मा को कभी जान, क्योंकि अपना आत्मा भीतर है, वो चेतन है, सर्वव्यापक है। केनोपनिषद में इसी के आगे की व्याख्या। हाँ ऐसे समझ लो, केनोपनिषद में इसका विस्तार से है। चलो अब इसका देखो, फिर भाष्यकार इसको थोड़ा और विस्तार में अब समझाते हैं। नयन देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत, है ना, तो उसको करें यस्मात्, यहाँ तक समझ में आ गया ना, पूरा आगे पढ़े। यस्मात् जवनात् मनसो अपि पूर्वम अर्षत पूर्वम एव गतम व्योमवत् व्यापितत्वात् सर्वव्यापी तद आत्मतत्वं सर्व संसार धर्म वर्जितम स्वयं निरुपाधिकेन स्वरूपेण अभिक्रियम एव सद उपाधिकृता सर्वा संसार विक्रिया अनुभवति इति अविवेकिनां मूढ़ानां अनेकम इव च प्रतिदेहं प्रत्यवभासते इति तद आह। अच्छा, श्रुति में जो कहा कि क्या कहा था मंत्र में कि वह मनुष्यो जगिया, देखो फिर से करें। हाँ वहां था ना, नयन देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत। जब इंद्रियां वहां पहुंचती हैं तो वहां वो पहले से मिलता है। तो इस बात को समझो। यस्मात्, क्योंकि, यस्मात् माने क्योंकि, क्योंकि जवनात् मनसोऽपि, जो चलने वाला है, जवनात् माने दौड़ने वाला, कौन? मन। जब मन दौड़ता है तो पूर्वम अर्षत, पूर्वमेव, वो एव वहां पहले पहुंच जाता है। मन जहां दौड़ के जाता है वहां पहले पहुंच जाता है। पूर्वम एव गतम, पहले पहुंच जाता है। कैसे? यही वाला दृष्टांत देखो। व्योमवत् व्यापितत्वात्, आकाश के जैसे आत्मा सर्वव्यापक है। व्योमवत् व्यापितत्वात् सर्वव्यापी तद आत्मा, क्योंकि आत्मा आकाश के जैसे सर्वव्यापक है। जब सर्वव्यापक है तो जहां जहां एक घटाकाश जाता है वहां आकाश समझो कि पहले ही, ठीक है ना। वही दृष्टांत तुरंत ले आओ समझ। तो व्योमवत् व्यापितत्व, आकाश के जैसे सर्वव्यापक है आत्मा, सर्वव्यापी। तद आत्म तत्व, तो आत्मा कैसा है भाई? घड़े का आकाश है ना, घड़े के आकाश में आपने, घड़े के आकाश में शराब भरी थी या घड़े के आकाश में आपने दूध भरा था, तो घड़े के आकाश के अंतर्गत चाहे दूध हो चाहे शराब हो, फर्क पड़ गया। लेकिन जब वहां पहुंचेगा तो जो महाकाश है वो ना आपके इस दूध से प्रभावित हो रहा है, ना इस घड़े के अंदर के सोमरस से प्रभावित हो रहा है। वो महाकाश तो ज्यों का वही कह रहे देखो। हाँ, तद आत्म तत्व सर्व संसार धर्म वर्जितम, लो सारे संसार के धर्मों से वो बिल्कुल स्वयं निरुपाधिकेन स्वरूपेण, अपने निरुपाधिक रूप से ज्यों का त्यों रहता हुआ वो स्वरूपेण अभिक्रियम एव, बिल्कुल अधिकारी है।
अच्छा 50 घड़ा मान लो, जैसे यहाँ पर हम 15-20 लोग बैठे है ना, 15-20 लोग बैठे, समझ लो 15-20 घड़ा हो गए, 20 घड़ा रख दिया, 20 घड़ा में अलग अलग चीज रखा, चलो ठाकुर जी का भोग लगना है 56 प्रकार का, 20 घड़े में 20 अलग अलग चीज रखा है ना, 20 अलग अलग चीज, हर चीज की सुगंध अलग होगी, हर चीज का स्वाद अलग होगा, हर चीज की सब कुछ अलग अलग है, लेकिन इस जितना घड़े हैं उनसे वो जो आकाश है उसको कोई फर्क नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं ये चाहे जितना 5000 लोग, 50 लाख करोड़ लोग, चाहे जितना कुछ छोटा मोटा करते हैं आकाश ज्यों का, तो वो तो आत्मा की बात है। अपना आत्मा किसी संसार के दोषों से कभी लिपायमान नहीं होता। छोटा सा आदमी ने कहा गुस्सा कर दिया, ये महाराज जरा सा कोई महात्मा गुस्सा कर दे हुए तो संसारी लोग कहते महात्मा हो के गुस्सा करते हो, हाँ जो गुस्सा करे वो महात्मा कैसे? आप लोग गुस्सा करने से महात्मा का क्या बिगड़ रहा है? गुस्सा किसमें हुआ? घटाकाश में। महात्मा का अनुभव क्या है? कौन हूं मैं? महाकाश, शुद्ध काश है ना। कौन गुस्सा करने वाले सबसे ज्यादा थे? उन्हीं का नाम प्रसिद्ध है ना। क्या भगवान कृष्ण ने गुस्सा नहीं किया? चाबुक उठा के दौड़े, मारता हूं अभी पितामह भीष्म को। राम जी ने गुस्सा नहीं किया, निश्चर ही करो मैं भुज उठाए पन तो फिर अच्छा जरा सा जो है कामना मन में आ गई, नहीं हमको तो कुछ चाहिए, तो उससे कामना आई किसमें? घटाकाश में ना, तो उससे आत्मा का क्या फर्क पड़ेगा? किसमें? अब वामन भगवान ने 3 पग जमीन मांगी, बताओ कितना ठग है। हाँ इतना बड़ा बन के मांगा था और नापने के लिए इतने बड़े बन गए, ये तो सही तरीका तो नहीं था ना। जितना बड़ा बन के मांगा था उतने बड़ा बन के नापो, यही नियम तो यही है ना। लेकिन इतना बड़ा बन के मांगा, इतना बड़ा बन करके नापा, इसका मतलब बड़े लोभी हो, ठगे हो। परमात्मा का क्या फर्क पड़ता है? किसमें है सब? घटाकाश में, घटाकाश में। इसीलिए क्या वर्णन आएगा कि दुर्वासा ऋषि सब खा करके भी वो भूखे हैं, कभी कुछ नहीं खाते। भगवान कृष्ण 16,000 के बीच में रहते हुए भी हमेशा बाल ब्रह्मचारी हैं, ऐसा कभी सुना होगा कहानी में। सब करते हुए भी वो निर्विशेष रूप से अपनी आत्मा सबकी अपनी महिमा, इस कोई बिरला समझता है, कोई बिरला समझता है। महाकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आत्मस्वरूप हो, आप आत्मस्वरूप हो। जरा सा शरीर में दर्द हो गया तो आत्मा को नहीं फर्क पड़ता। जरा सा आपका कोई राग द्वेष की बात हो गई, उससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। राग भी आपके मन में आया, द्वेष भी आपके मन में आया, काम भी मन में आया, क्रोध भी मन में आया। अभी अभी परिषद में आया था काम क्रोध, वहां पर आया था ना, काम क्रोध विचिकित्सा, ऐसा कहा। काम संकल्प विचिकित्सा हरि ध्री, ये सब मनस एवं मन के ही लक्षण याद कराया था वहां पर। उपनिषद में था काम संकल्प विचिकित्सा धृति अधृति श्रद्धा अश्रद्धा ह्री ध्री, सब का सब क्या है? केवल मन के लक्षण है। अभी अभी उपनिषद में पढ़ा, सब मन में है। आप तो शुद्ध आत्मा हो, आपका मन जैसा भी है उससे आत्मा बिल्कुल, देखो वही करें, सर्व संसार से देखना है। तद आत्म तत्व, वो अपना आत्म तत्व कैसा है? जो सर्वव्यापक है, आकाश के जिससे। सर्व संसार धर्म वर्जितम, संसार के सारे धर्मों से परे। स्वयं निरुपाधिकेन स्वरूपेण, अपनी महिमा में निरुपाधिक स्वरूप से अपनी महिमा में अविक्रियम एव, अविकारी ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। होता क्या है? हाँ अविक्रियम एव सत्य उपाधिकृता। लो क्या हो गया? वही अविक्री रहते हुए ही, अविक्रियम एव, अविक्री रहते हुए, अविकारी रहते हुए ही सद उपाधिकृता, एक उपाधि को धारण कर लिया। जैसे आकाश, आकाश एक घड़े की दीवार में आ गया तो आपने नाम दे दिया अब
घटाकाश यही ना। तो अब घटाकाश हो गया तो अब आप उसमें चाहे जो भर दो, चाहे मक्खन भर दो और चाहे कोई और भर दिया। वही दीवार बना दिया तो कमरे का आकाश हो गया मठाकाश। अब चाहे उसमें भूसा भर दो, गोबर भर दो, चाहे फूल भर दो, यही तो हो गया ना। उसी प्रकार से सद उपाधि कृता, उपाधि को धारण करके वही आत्मा सर्वा संसार विक्रिया अनुभवती, सभी संसार के गुण धर्मों का अनुभव करने वाला बन जाता है। इति अविवेकी नाम मूढ़ा नाम अनेकम इव, जो अविवेकी हैं, क्या बढ़िया बढ़िया लक्षण दे रहे हैं। अविवेकी है मतलब विवेक नहीं है, और मूढ़ा नाम, हाँ क्या है फिर, मूढ़ है। वो क्या कहते हैं, तेरी आत्मा अलग, मेरी आत्मा अलग, तेरी आत्मा खराब, मेरी आत्मा अच्छी। अनेकम इव, मूढ़ा नाम अनेकम इव च प्रतिदेहम, सब शरीर में अलग अलग वो कहते हैं आत्मा। प्रति अवभासते इति एतदा, कौन, अविवेकी अज्ञानी, जिन्होंने सत्संग सुना नहीं, शास्त्र का चिंतन किया नहीं, वो कहते हैं सबका आत्मा अलग अलग। अरे आत्मा अलग अलग नहीं है, अलग अलग कौन है, शरीर। अलग अलग अंतःकरण है, अंतःकरण अलग अलग है, सबका मन अलग अलग है। लेकिन वो जो मन को शक्ति देने वाला चेतन, वो सब में एक है, सर्वव्यापक है। क्या बड़ी आज यही बस। तो दो दृष्टि हो गई, निरुपाधिक दृष्टि से और निरुपाधिक दृष्टि से वो कुछ नहीं करता, सर्वव्यापक है। सोपाधिक दृष्टि से वो कार्य करता है, चलता है। बढ़िया है ये पैराग्राफ, बहुत बढ़िया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।